बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ख्वाजा आसिफ का सुपरमैन सैलाब ज़दगान के लिए निम्को फ्लॉप होने पर, इस बार मरीम नवाज के सलांटियां और जूस का शॉपर लेकर पहुंचने पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। अरबों की जायदादें रखने वाली मरीम नवाज, जो कई लाख रुपए के जूते, कपड़े और पर्स वगैरह इस्तेमाल करते हुए 25-30 लाख रुपए अपने ऊपर लगाकर निकलती हैं। दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ अवाम के टैक्स के पैसे का, लाखों रुपए का पेट्रोल जलाकर सैलाब ज़दगान की मदद करने की बजाय सिर्फ तस्वीरें उतरवाती फिर रही हैं। कल मरीम नवाज से गले मिलने वाली अकलौती अम्मा जी ने इनकी असलियत बताते हुए कहा था, मरीम नवाज के पास 2-4 निम्को के पैकेट के अलावा कुछ भी नहीं था, खाली गले मिलकर और हाथ फेर कर चली गई। 2 मिनट आइए, आधी चीज पहदी निम्को चटका रहे, 3-4 चाय विधि कोई निम्को चटका रहे मरियम साहिबा। लेकिन आज मरीम नवाज निम्को की बजाय सलांटी और जूस के पैकेटों का एक शॉपर लेकर आई, जो आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। इस तस्वीर को गौर से देखें तो एक दिलचस्प तस्वीरी कहानी समझ में आती है कि ये बच्चा इतनी कम कीमत सलांटी नहीं लेना चाहता, इसलिए सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हैं। बच्चे को मनाने की कोशिश की जा रही है और पीछे इस बच्चे की दादी अम्मा हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही है कि सलांटी पकड़ ले, बच्चा क्यों मरवाता है हमें। ये सलांटी की तस्वीर देखकर और ये जूस का पैकेट देखकर आपने इनकी कीमत का अंदाजा भी लगा ही लिया होगा। पूरे पाकिस्तान में इस सलांटी से कम कीमत सलांटी नहीं है, जबकि इस 20 रुपए वाले जूस का नाम भी आपको याद ही होगा। याद रहे, इस स्क्रीन पर नजर आने वाली खातून जो मरीम नवाज से गले मिली थी, इसका उर्दू पॉइंट वालों ने इंटरव्यू किया था, जिसमें इस माजी ने इंकशाफ किया था कि मरियम ने स्वाय गले मिलने के हमें कुछ भी नहीं दिया, हाथ में सिर्फ निम्को के पैकेट थे। वीडियो वायरल होने के बाद अगले दिन इस अम्मा जी और कुछ दूसरी खवातीन को राशन देकर दोबारा वीडियो बनाकर मरियम नवाज ने कहा था कि इस जमात को एक ही काम आता है और वो प्रोपेगेंडा है। मरियम नवाज की बदकिस्मती कि मरियम के इस ट्वीट के बाद उर्दू पॉइंट वाले फिर से इस खातून के पास जा पहुंचे थे और इस अम्मा जी ने फिर बताया, राशन ख्वाजा साहब की तरफ से अगले दिन दिया गया और वीडियो रिकॉर्ड की गई। एंजेलिना जूली की पहले तस्वीरें दिखाई गई। उन तस्वीरों को दिखाने के बाद ये प्लान बनाया गया कि आपके बिल्कुल इसी तरह के कपड़े और इसी तरह का हुलिया बनाया जाएगा, ऐसे ही मेकअप में आप तशरीफ ले जाएंगी। रोशनी का इंतखाब भी वही किया गया, किसी कैंप के अंदर नहीं बैठेंगे, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल किया जाएगा और एक खास एंगल से आप बैठेंगी। उसके बाद उनको 3-4 पोज उनकी प्रैक्टिस कराई गई कि आपने इस तरीके से सर के ऊपर हाथ रख के और ऐसे आपने गले लगाना है, तो इस तरीके से आपने करना और चेहरे के तासुरात ये होने चाहिए। लेकिन वो जो खातून है वो जिंदा और हयात है। जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा मेरे तो हाथ फेर के चली गई है। तो मरियम नवाज ने इसको 3 मरतबा गले लगाया है। 3 मरतबा गले लगाने का मकसद ये है कि वो एंगल नहीं बन रहा था जिस एंगल से वो एंजेलिना जूली वाली फोटो आनी थी। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, बीबी जी ने एंजेलिना जूली लगने के लिए पूरे 4 दिन लगाए थे और डीपी लगाए हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, लिहाजा फौरी 2 लोग भगाए गए कि माई को ढूंढकर एक बोरी सामान दो, वीडियो बनाओ ताकि वो रीट्वीट कर सकें। बीबी जी बताएंगी कि कितने की अमदाद देकर आई और किसकी जेब से। मजीद लिखा, यहाँ एक इंकशाफ कर दूं, बीबी जी तो दूर की बात, यहाँ कोई पटवारी भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि बीबी जी कल के दौरे में अपनी जेब तो दूर किसी और की जेब से भी 1 रुपया भी नहीं देकर आई, सिर्फ शूटिंग करना थी और दिल में चाह थी एंजेलिना जूली का जोड़ा पहनने की। उस्मान सिद्ध बसरा ने ट्वीट करते हुए लिखा, कतरी फितरी खानदान कल फोटो सेशन करवाता रहा, जबकि इमरान खान 2.5 घंटों में सैलाब ज़दगान के लिए 500 करोड़ इकट्ठे कर चुका। वीडियो में औरत वो है जिसके साथ तस्वीर बनवाकर मरियम सफदर ने डीपी लगाई और इनसे कहा मदद मिलेगी, मगर फोटो शूट के बाद कतरी काफिला गायब हो गया। दूसरी तरफ 1.5 अरब कर्ज मिलने पर नून लीगियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, भंगड़े डाले जा रहे हैं। महंगाई से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। $1 बिलियन के कर्जे की वजह से पेट्रोल, गैस, बिजली, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम से कम 2 गुना, बाज़ चीजों की तो इससे भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। याद रहे कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हमारे साथ अमेरिकी वेंटिलेटर लगे हुए हैं। अगर ये हुकूमत इसी तरह मुल्क की मईशत चलाती रही, $1.5 अरब कर्ज पर खुशियां मनाती रही, तो वो वक्त दूर नहीं कि अवाम भी ज़हनी तौर पर अपने आप को गरीब और बेबस और वेंटिलेटर पर समझना शुरू कर देंगे। कर्ज मिलने पर कौन खुशियां मनाता है? कर्ज मंजूर होने पर ख्वाजा आसिफ ने एक वीडियो क्लिप में मिफ्ता इस्माइल को सुपरमैन बनाकर पेश कर दिया, जिस पर रुजीना खान ने जवाब दिया, चच्चा वेंटिलेटर की उधार मिलने पर खुशी चेक करें। याद रहे कि ये कर्ज जाता इनकी जेबों में है और उतारती पाकिस्तानी अवाम है। फवाद चौधरी
نے خواجہ آصف کی ویڈیو پر جواب دیتے ہوئے لکھا، پیارے نواز شریف، برائے مہربانی رات 9 بجے کے بعد خواجہ صاحب کے ٹویٹس پر پابندی لگائیں۔ عرفان جیلانی نے لکھا، میرا تو خیال ہے صدر عارف علوی صاحب کو $1.2 ارب IMF سے قرض ملنے کی خوشی میں مفتاح اسماعیل کو نشان پاکستان اور نشان امتیاز دینا چاہیے۔ بے شرمو، قرضہ لینے پر اتنی بغلیں بجا رہے ہو، تھوڑا صبر کریں، قوم جلد نشان عبرت سے بھی نوازے گی آپ سب کو۔ مفتاح اسماعیل نے کہا، ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیوں نے کہا ہے کہ بھارت سے سستا ٹماٹر اور پیاز خریدیں، ہندوستان سے تجارت کھول دیں۔ سیلابی صورتحال میں بھارت سے تجارت ضروری ہے، ہمیں بھارت سے پیاز اور ٹماٹر لینے چاہیے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ طلعت کشف نے جواب دیا، مفتاح اسماعیل، شہباز شریف سمیت پوری PDM نے ہماری غیرت کا سودا پیاز اور ٹماٹر کے عوض بھارت سے کر دیا، اب نہ کشمیر آڑے آیا اور نہ ہی غیرت، سب بیچ کر پیاز ٹماٹر خرید لیا۔ لکھ لو، وہ دن دور نہیں جب مولانا فضل الرحمان اسرائیل کو قبول نہ کرنے والوں پر فتوے دے رہا ہوگا۔ یاد رہے، یہ اس جماعت کا نمائندہ ہے جو کہتی رہی کہ کشمیر بیچ دیا نیازی نے، ہمیں عزت چاہیے، سستی چیزیں نہیں۔ عمران خان کے دور کا احسن اقبال کا یہ کلپ دیکھیں، کچھ نہ کرنے پر بھی جھوٹا پراپیگنڈا کر کے یہ کیا کہتے تھے۔ کشمیر کو پس پش ڈال دیا گیا، بھارت سے کپاس اور اناج درآمد کرنے کی سمریاں ہوائی رفتار سے چل پڑی ہیں۔ کیا بھارت نے آرٹیکل 370 میں جو ترمیم کر کے کشمیر کو اینیکس کیا تھا وہ قدم واپس لے لیا ہے؟ صدیق جان نے لکھا، عمران خان نے بھارت سے تجارت کرنے سے انکار کر دیا تھا، رجیم چینج کے بعد یہ منصوبہ بھی تیزی سے اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چیزوں کو خراب کیا گیا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ پاکستان کو اتنا ولنریبل کر دو کہ اس کے پاس آئندہ 10 سال کے لیے کوئی آپشن نہ ہو۔ تمام پالیسی میکنگ IMF والے کر رہے ہیں، وزارت خزانہ اور سینٹرل بینک صرف اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے۔ ختم ہو گئی ہمارے پاس پالیسی میکنگ نہیں رہی ہے، ہم صرف امپلیمنٹر ہیں۔ ہم کس کو وہ کر رہے ہیں؟ چیزیں خراب زیادہ ہو گئی ہیں پچھلے 4 مہینوں میں، اور یہ کی گئی ہیں خراب۔